सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रभु एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और पार्ट 1, 2 और 3 ये 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, जिसमें हमने मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ने इम्पॉर्टेंस वगैरह कवर कर लिया है। और इसी के साथ साथ हमने ये भी कवर कर लिया है कि जो हमारे हेनरी फियोल हैं उनके 14 प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। और आज इसी के साथ इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारे सेकंड भाई साहब हैं, दूसरे वाले जो भाई साहब हैं, इन्होंने मैनेजमेंट की दुनिया में अपना क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया। तो इनका नाम है F.W. टेलर। क्या नाम है इनका? F.W. टेलर। अच्छा, अब समझते हैं इनकी बात को कि ये जो हमारे F.W. टेलर जी हैं, ठीक है, ये कैसे और कहाँ पे से आए, इन्होंने क्या अपनी पढ़ाई वगैरह की और कैसे इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो फटाफट, हमने पिछली वीडियो में भी हेनरी फ्यूल के बारे में सारी चीज़ें डिस्कशन की थी, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में होता यह है कि स्कूल में इसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन क्योंकि हम जब वो सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो मेरा ऐसा सोचना है कि आपको थोड़ा सा उनके बारे में भी जानना ज़रूरी होता है। तो ये जो हमारे टेलर भाई साहब हैं, ये कब पैदा हुए थे? ये पैदा हुए थे, वॉज बॉर्न इन 1856। कहाँ पे? यूएसए में। वो भाई साहब कब पैदा हुए थे? हेनरी फ्यूल जी 1841 में। डेट याद रखना, ठीक है। वैसे तो हिस्ट्री है नहीं, कंपलसरी नहीं है, बट फिर भी तुम्हारे नॉलेज के लिए। अब इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने एक स्टील की कंपनी ज्वाइन की एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। उसके बाद इनका ना, ये जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पोस्ट पे जब ये ज्वाइन किए तो इनके माइंड में ना बहुत सारे, वहाँ पे जब एनवायरनमेंट देखते थे तो उनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते थे। ये हमेशा कंसर्न रहते थे किस चीज़ को लेके? ये हमेशा कंसर्न रहते थे कि जो वर्कर्स की एफिशिएंसी है, कि वर्कर्स जितने हैं वो उस तरीके से अपने आप को यूटिलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्या कंपनी उन वर्कर्स का यूटिलाइजेशन कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, ठीक है। ये हमेशा और एक चीज़ के बारे में सोचते थे, जो रिसोर्सेस है उसका प्रॉपर इस्तेमाल करना। अब देखो, होता ये है कि मान के चलो कंपनी में 400 वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब 400 वर्कर्स में से एक्चुअल में हमको क्या पता है, कंपनी के ओनर को, मैनेजमेंट को पता है कि 400 वर्कर्स आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बट होता ये है कि उसमें से 10 वर्कर तो चाय पीने गया हुआ है, 15 लोग बैठ के लंच कर रहे होते हैं, 10 लोग बाथरूम गए होते हैं, ठीक है, और कुछ लोग बैठ के ताश के पत्ते वगैरह खेल रहे होते हैं। मूवीज़ में जैसा दिखाया जाता है, जो वर्कर का यूनियन होता है उसमें। अब इसमें क्या है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से जो कंपनी का टारगेट है वो सही समय पे अचीव नहीं हो पाता है, ठीक है। ये हेनरी फ्यूल और टेलर दोनों का जो सोचना था वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में था। वहाँ पे भी बताया गया है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, और यहाँ पे भी इनका भी मेन कंसर्न था। इनके जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे, देखो, इन्होंने 2 चीज़ों पर डिस्कस किया। इन्होंने प्रिंसिपल्स दिया और इन्होंने टेक्निक्स दिए, क्योंकि ये क्या है, ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। तो इन्होंने टेक्निक्स पे फोकस किया। वो टेक्निक्स किस चीज़ पे बेस्ड थे? इनकी ऑब्जर्वेशंस पे, जो भी इन्होंने फैक्ट्री में काम करवाए। ये जब पोस्ट पे गए तो इन्होंने अपना नया नया आइडिया लगाया, नए नए थ्योरम्स लगाए, जिसके बेस पे इन्होंने क्या किया, उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे कुछ न कुछ क्या निकाला, एक एक आउटपुट निकाला, जिसको इन्होंने टेक्निक और प्रिंसिपल को मतलब प्रिंसिपल में फ्रेम किया, ठीक है। तो होता ये रहा कि क्योंकि कंपनी में इनका ये जो चीज़ें कंडक्ट करवाते जा रहे थे, तो उससे इनको समझ में आता जा रहा था, अच्छा इस तरीके से काम करवाते हैं। वर्कर को अगर थोड़ा सा बोनस दे दे तो वो खुश हो जाएगा, तो वो और अच्छे से काम करेगा, ठीक है। अगर कोई थोड़ा सा अपर लेवल पे है, सुपरवाइजर है, फोरमैन है, उनको अगर कुछ थोड़ा सा बेटर फैसिलिटीज़ दे दिया जाए तो वो थोड़ा सा और अच्छे से काम करेंगे। तो इनका ना हर एक चीज़ को लेके क्या था, कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर था। देखो, जब मैनेजर का विजन क्लियर होता है, पिछले वीडियो में भी यही बात बोला था, when the vision of the manager is clear then the organization achieves its goal easily। फिर से, when the vision of the manager is clear then the organization achieves its objective easily, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा सा डेफिनेशन है जब हम विजन के बारे में बात करते हैं। अब देखो, इन्होंने ना बहुत जगह पे अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया। तो कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ टेलर क्या क्या है कि सबसे पहले क्या किया इन्होंने, ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाए। ये क्या कहलाए? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और वो जो हमारे भाई साहब हैं, ठीक है, हेनरी फ्यूल जी, वो क्या
उनको हम मॉडर्न मैनेजमेंट ऑफ स्टडीज़ एंड थॉट्स कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे भाई साहब जो हैं, ये है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन 3 चीज़ों पे, इसमें तुम्हारी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखो, सबसे पहला दिया हुआ है, ही पब्लिश्ड द बुक ऑन रिसर्च पेपर्स एक्सप्लेनिंग हिज साइंटिफिक व्यू ऑन द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना कुछ पब्लिशिंग बुक्स वगैरह, रिसर्च पेपर्स वगैरह जो है उसको क्या किए, पब्लिश किए, जिन पे इनके क्या थे, साइंटिफिक व्यू थे कि कैसे मैनेजमेंट जो है और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो काम करती हैं। अगला वाला इनका मेजर कंट्रीब्यूशन था किस चीज़ में, पब्लिशिंग द शॉप मैनेजमेंट पीस रेट सिस्टम एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, पीस वेज रेट सिस्टम आगे दिया हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। इनका मेन फोकस था अडॉप्ट करने पे। इनका मेन फोकस क्या था, अडॉप्ट करने पे। जैसे हम नोकिया कंपनी का एग्जांपल लें तो नोकिया जो है आज तो मार्केट में उतनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, इवन कर ही नहीं रही है, ठीक है। वो इतनी बड़ी कंपनी हो गई, हर चीज़ में फर्स्ट एकदम मजबूत फ़ोन, नए नए टेक्नोलॉजी से अवेयर, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट चेंज होता गया ना, जब नए नए टच स्क्रीन वाले फ़ोन आते गए, नया सॉफ्टवेयर आता गया, तो वो जो है वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकी, वो एक्चुअल में फाइट नहीं कर सके। जब डायनामिक नहीं होता ना, जब हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते हैं ना, तो फिर बहुत दिक्कत आती है, जिसकी वजह से कंपनीज जो हैं वो क्या हो जाती हैं, हमेशा मतलब फेल हो जाती है मार्केट में, ठीक है। तो इनका जो हिज फोकस ऑन द अडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इनका फोकस हमेशा था कि अडॉप्ट करो, ऐसे मेथड्स अडॉप्ट करो जो कि मैनेजमेंट को प्रॉब्लम दे रहे हों, ठीक है। मैनेजमेंट को ये प्रॉब्लम है, इस तरीके से काम किया जाना चाहिए, मैनेजमेंट को ये प्रॉब्लम है, इस तरीके से काम किया जाना चाहिए। इनके ना पूरे मतलब एकदम थॉट प्रोसेस क्लियर थे। अब तुम सोचो कि किसी इंसान के बारे में तुम अपनी बुक में पढ़ रहे हो तो कितनी बड़ी बात है, ठीक है।